तो बुखार आने पर जैसे भोजन से कुआस आती है, वैसे ही प्रमाद आने से, दुर्बुद्धि आने से, विषयों का ज्वर चढ़ने से, भक्ति सत्संग की बात से दुर्गंध आती है लोगों को। तभी तो वे सत्संग में नहीं बैठना चाहते हैं। पूजनीय संत समाज, विगत दिनों के क्रम में जो हमारी चर्चा चल रही है, सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी रचित बोधसार पुस्तक के आधार पर आगे का प्रसंग है, उत्तर प्रश्न अधिकार में हित उपदेश बखान, जहाँ नहीं अधिकार कछु तहाँ न करे बयान। जो ठीक उत्तर दे सके उसी से प्रश्न करना चाहिए, तथा जो उत्तर पाकर निर्माणता पूर्वक समझ सके, लाभ उठा सके, जिज्ञासु या मुमुक्षु हो, उसी को उत्तर और कल्याण की शिक्षा दे। जहाँ अपनी योग्यता शिक्षा देने की ना हो तथा जहाँ कोई अधिकारी श्रोता ना हो, वहाँ चर्चा ना करे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रश्न पूछने वाले को और उत्तर देने वाले को दोनों की पात्रता होती है। प्रश्न पूछने वाला किसी से भी कोई प्रश्न ना पूछे। जो योग्य अधिकारी हो, जो जिस विषय को बता सके, उसी से वह प्रश्न पूछना चाहिए। और उत्तर देने वाले को ये ध्यान देना चाहिए कि जिस बात को वो समझ सके उसी विषय का उसे उत्तर देना चाहिए। अगर उसके पास वो योग्यता नहीं है, वो समझ नहीं है, तो उस बात को बहुत वर्णन करके, समझा करके कोई फायदा नहीं। इसी पर गुरुदेव जी एक बड़ी मार्मिक रोचक कहानी लिखते हैं। बिना विचार किए और बिना अच्छे से सुने जवाब देने का क्या फल होता है, गुरुदेव जी ने इसके लिए एक बहुत ही सुंदर एवं रोचक कहानी लिखा है। एक व्यक्ति था जो बहरा था। उसका एक मित्र था और मित्र बीमार था। इस बहरे व्यक्ति ने सोचा कि चले अपने मित्र से मिल आते हैं। तो मित्र से मिलने के लिए वो चल पड़ा। रास्ते में सोचता है कि जब मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा तो नमस्ते प्रणाम के पश्चात उनसे पूछूंगा कैसी तबीयत है, तो ज़रूर यही बताएंगे कि अच्छी है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। फिर मैं उनसे पूछूंगा कि अच्छा मित्र जी, आप किस वैद्य से दवा ले रहे हैं, कौन सा डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, तो डॉक्टर का नाम बताएंगे। फिर मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छे वैद्य हैं वे। फिर मैं उनसे पूछूंगा कि अच्छा मित्र जी, आप ये बताइए कि वैद्य जी कौन सी दवा दे रहे हैं, तो वो दवा का नाम बताएंगे। फिर मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी दवा है, ये तो बड़ी अचूक दवा है। ऐसा ही मन में सोच करके वो चलते चलते पहुँच गया मित्र के घर पर और नमस्ते प्रणाम हुआ और बैठाए उन्होंने। फिर इन्होंने अफसोस करते हुए उनसे पूछा कि मित्र जी, आपकी तबीयत के बारे में सुना, बड़ा कष्ट हुआ, इस समय अब कैसी तबीयत है? उन्होंने कहा अरे बहुत कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अब यही सोच रखे थे वे कि यही कहेंगे वे कि बहुत अच्छी तबीयत है। लेकिन उन्होंने तो अच्छा कहा नहीं, अच्छी थी नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत दर्द है। कहें बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। फिर पूछते हैं अच्छा तो मित्र जी आप ये बताइए कि किस वैद्य से दवा ले रहे हैं? तो उन्होंने चिढ़ करके कहा मौत। तो उन्होंने कहा ओ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे वैद्य हैं ये, इनकी दवा बहुत अच्छी होती है। और फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा मित्र जी ये बताइए कि ये वैद्य जी कौन सी दवा आपको दे रहे हैं? तो कहते हैं जहर। कहे बहुत अच्छी दवा, बहुत अच्छी दवा है। रोगी के लड़के पास में वहीं बैठे थे और उस बहरे की बात को सुन करके उससे इतना चिढ़े कि उसका हाथ पकड़ करके डांटते हुए वहाँ से भगा दिए।
अतः अच्छी तरह सुनकर, विचार कर तथा योग्यता देखकर ही वचन बोलना चाहिए। और अंदाज करके और बिना सोचे समझे अगर कुछ बोल दिया जाएगा तो उसका परिणाम यह होगा कि हमारा अपमान और अनादर सबके बीच में होगा। इसलिए बिना पहले से जाने और सोचे किसी बात का ना उत्तर दें और ना कोई बात पूछें। एक निष्ठ गुरुदेव पद मनसा उनकी पाली, तन मन से गुरु मग चले कपट चतुरता टाली। एक निष्ठ गुरुदेव पद मनसा उनकी पाली। सदगुरु कहते हैं वैराग्य प्रिय सदगुरु के चरणों में अनन्य प्रेम रखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करे। साधक का कर्तव्य है कि गुरु आज्ञा में रहे और गुरु के मनसा के अनुसार अपने मन को, अपने जीवन को बनावे। साहब यहाँ कहते हैं एक निष्ठ गुरुदेव पद मनसा उनकी पाली। साधक को अपने गुरु के प्रति एक निष्ठ श्रद्धा रखनी चाहिए। उनके मन के अनुकूल बन करके रहे। बने प्रतिकूल न गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। ये विशाल देव ने कहा है। बनि प्रतिकूल न गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। गुरु के प्रतिकूल बन करके ना रहो। गुरु के शिष्य कहलाते हैं और न गुरु के मन का ध्यान रखते हैं, न उनकी वाणी पर ध्यान देते हैं, न गुरु नियम का ध्यान देते हैं, तो ठीक नहीं है। उनसे राय लें, उनके मन में मन मिला करके रहें और उन नियमों का पालन करें। उसी तरीके से अपने मन, इंद्रियों को, जीवन को, वाणी विचार को, और यहाँ तक कि सब, देखिए ये बात तो गृहस्थी में भी पालन किया जाता है। पत्नी जब पति के घर में आती है तो वो अपने नैहर के पहना ओढ़ाव, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की बोली बानी और वहाँ का खान पान सब कुछ को चेंज कर देती है। अब वो ससुराल में पति के अनुकूल बन कर के रहती है। वहाँ भले वो 8 बजे तक सोती रहती हो, लेकिन यहाँ सुबह 4 बजे जल्दी उठती है। वहाँ भले वो जैसे तैसे खाते पीती बोलती और पढ़ते लिखते गाड़ी चलाते अपनी रहती रही हो, लेकिन यहाँ आकर के मर्यादित और पति के अनुकूल वैसे ही खान पान, वैसे ही पहना ओढ़ाव, वैसे ही मर्यादा, वैसे बोलना बड़ी विनम्रता गंभीरता से, धीरे से। और नैहर में भले वो टाँय टाँय करती रही हो। तो साधक को भी तो ऐसे अपना स्वभाव बनाना चाहिए, मर्यादित और साधना के अनुकूल, गुरु सिद्धांत के अनुकूल, गुरु की मनसा के अनुकूल। सदगुरु कबीर ने कहा है कि गुरु आज्ञा सिर पर धरे, चले गुरु के माहि। और देखिए आइए कि जैसे गुरु कहें, जैसे उनकी मनसा हो, वैसे चले, वैसे बोले, वैसे खाए, वैसे पहने, वैसे रहे। तो यहाँ साहब कहते हैं एक निष्ठ गुरुदेव का मनसा उनकी पाली। उनके मनसा को, उनके संकेतों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी आज्ञाओं का पालन करे। तन मन से गुरु मग चले, कपट चतुरता टाली। अपने तन को वैसे बना के रखे और अपने मन को वैसे बना के रखे। तन को बनाने का मतलब जैसे वे कहें वैसे पहने। अब गुरु सादा वस्त्र पहनने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारे मन में लगता है नहीं ऐसा पहने, ऐसे चटक मटकदार, ऐसे छींटदार, ऐसे रंगदार और ऐसे फैशनदार। तो क्या गुरु के अनुकूल है? वो कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, सादगी ढंग से रहो। और वो दाढ़ी मूछ रखाना चाहता है, बाल कटवाना चाहता है, जुल्फी रखाना चाहता है, अपना चेहरा दिखाना चाहता है। ये ठीक नहीं है। और गुरु कहते हैं कि सादे वस्त्र
और सादा खान पान में रहो, लेकिन उनको चटनी अचार मुरब्बा मिठाई और फलानी फलानी स्वादिष्ट यही सब अच्छा लगता है? नहीं, जो साधना के अनुकूल हो उन सब का पालन करना चाहिए। तो तन मन से गुरुमग चले और मन को भी वैसे बना के रखे, मन को निश्चल निर्मल निसंदेह श्रद्धा से भरा हुआ, प्रेम से संपन्न, निष्कपट, ऐसा साधक का मन होना चाहिए। और ऐसा रहने से उसकी पवित्रता, शांति और त्याग वैराग सब बढ़ेगा। यही तो साधना है, यही तो साधक की निशानी है। कपट चतुरता टाली, कपट भाव ना रखे, बाहर से कुछ मीठा मीठा बोल दे और अंदर में कुछ रखे। वो अलग से अपना खान पान की व्यवस्था करता रहे, अलग से अपने पैसे की व्यवस्था रखता रहे और अलग से अपना वो रहन सहन की व्यवस्था करता रहे। भक्तों में अपना कुछ जमा कितने ऐसे साधु होते हैं, वो गुरु संतों से कपट भाव रखते हैं। पैसा पाएंगे पूजापा में तो भक्तों में जमा करते रहेंगे, चीज़ें वहाँ रखते रहेंगे और अपने खान पान के लिए अलग व्यवस्था करते रहेंगे। अपने लिए घी दूध दही अचार और अच्छा चावल अलग अलग खाएंगे समय समय से चुरा चुरा करके। ये सब गलत है, साधना के विपरीत है, गुरु आज्ञा के विपरीत है। ऐसा साधक को कभी नहीं करना चाहिए। जैसे गुरु रखें वैसे ही रहो, और जैसे उनके पास है, छोटा मकान है छोटे में रहो, गरीबी है गरीबी में रहो, सुविधाएं हैं सुविधाओं का उपयोग कर लो, ज़्यादा सुविधाएं हैं उसमें डूबो नहीं, सेवा में लगा दो। तो कपट चतुरता टाली, ये एक व्यवहार है, केवल साधु जीवन में ही इसकी जरूरत है ऐसी बात नहीं है। ये तो सामान्य जहाँ भी प्रेम और व्यवहार की मर्यादा को निभाया जाता है वो गृहस्थी में भी यही होता है। जो समझदार लोग होते हैं अपने घर परिवार में, उनके जो बाल बच्चे खाते हैं, उनकी जो बहुएं खाती हैं, छोटे बड़े जो खाते हैं, वही मालिक लोग भी खाते हैं, वही सब लोग वैसा ही जीते हैं, वैसे ही रहते हैं और खुश रहते हैं वहाँ। ऐसे साधक को भी गुरु के पास जो हो, उनके घर में, उनके चीज़ों में, उनके विचारों में, उनके पहनाव ओढ़ाव में, सब में खुश रहे, प्रसन्न रहे, बहुत बढ़िया है। हाँ, साधना करे और जितना बन सके हो सके तो गुरु से ज़्यादा वैराग बढ़ा ले। गुरु के पास जो ज्ञान विचार वाणी की शक्ति है, हो सके तो इसमें आगे बढ़ जाओ, उनसे ज़्यादा अनासक्त हो जाओ, उनसे ज़्यादा त्यागी हो जाओ, उनसे ज़्यादा निर्मानी हो जाओ, उनसे ज़्यादा विनम्र हो जाओ, और अच्छी बात है। लेकिन अब ज़्यादा होने लग गए तो कहीं अहंकार न आने पाए, तब तो ये एक ही झटके में सब गया। गुरु की आज्ञा नियम मर्यादा में रहते हुए आप सद्गुणों में आगे बढ़ जाइए। ये है गुरु की भक्ति और गुरु के अनुसार जीवन बनाने का तरीका। घेरा वह कल्याण का जहाँ न तेरा मेर, समदर्शी सोई रहस्य जीव उबारन हेर। देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं साहेब कि घेरा वह कल्याण का जहाँ न तेरा मेर। ये साधना का जीवन है, कल्याण का घेरा है। यहाँ कल्याण के घेरे में बड़ी सजगता, सावधानी, विनम्रता, निर्माणता, पवित्रता की जिंदगी जीना चाहिए। यहाँ तेरा मेरा की कोई बात ही नहीं होती है। क्या मेरा है, किसे अपना माने? अरे जिसे अपना मान रहे थे वो तो सब छोड़ करके यहाँ चले आए हैं। वो घर द्वार, वो माता पिता, भाई बंधु, गांव गली और खेत और फसल और भैंस गाय, सब कुछ तो छोड़ करके आए हैं। अब यहाँ कुछ मेरा नहीं है, जो कुछ है सब गुरु का है। और ये मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, ये प्रकृति का है। अब मेरा मन, ये भी गुरु का दे दो।
और जब गुरु को अपना मन दे दिए तो अब बचा क्या मेरे पास। गुरु ने आपके मन को आपको वापस किया है अमानत के रूप में कि ठीक है बेटा, ये तुम्हारा शरीर है और इसको मन की ज़रूरत है, तो तुमने मन तो मुझे दे दिया है लेकिन रखो, लेकिन हाँ अपना ना मानना, ये मेरी अमानत मान करके इस मन का तुम उपयोग करना। तो वो साधक फिर यही मान करके जीवन व्यवहार करता है, दूर या निकट कहीं भी रहता है, गुरु का मान करके। गुरु ने मुझे मन दिया है और इस मन को मैं सदुपयोग करूँगा, इसमें छल नहीं करूँगा, कपट नहीं करूँगा, राग द्वेष नहीं करूँगा, मोह नहीं करूँगा, आसक्ति नहीं करूँगा, क्योंकि गुरु जी ने ऐसा नहीं कहा है, ये गुरु के अनुकूल नहीं है और गुरु जी इसमें खुश नहीं होंगे और ये गुरु सिद्धांत के विपरीत है। तो गुरु का मन मान करके गुरु के अनुकूल हम उस मन का उपयोग करें, तो इससे गुरु भी खुश रहेंगे और मेरा कल्याण हो जाएगा। देखिए, एक पंथ दो काज, गुरु भी खुश रहेंगे, भक्त लोग भी खुश रहेंगे, समाज प्रसन्न रहेगा, सबको लाभ मिलेगा और एडवांस में मेरा कल्याण हो जाएगा। तो साहब कहते हैं, जहाँ न तेरा मेर समदर्शी सोई रहस जीव उबारन हेर। समदर्शी बन करके रहो और ऐसी रहस्य साधना को जीवन में अपनाओ कि जिससे सबका लाभ होने के साथ साथ हमारा कल्याण होता चले और बंधन कटते रहें, मन की आसक्ति समाप्त होती जाए। यही तो हमारी साधना का फल होगा। नहीं तो क्या होगा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा और दाढ़ी रखाए जोगी होई गए बकरा। इससे क्या होगा, दाढ़ी रखा लिए, कपड़ा रंग लिए, तो ये इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो बहुत लोग रंगा लेते हैं, बहुत लोग भेष बना लेते हैं। मन को मूड़ें, मन ना मूड़े और मूड़ मुड़ाए के घूमे, चेला मूड़ते रहें, तो इससे कोई फायदा नहीं है। मन को मूड़ो। एक राजा ने अपने प्रतिकूल आलोचक को ऊंचा पद दिया। राज दरबार में एक व्यक्ति आया, अथवा एक व्यक्ति था जो योग्य था और राजा का विरोधी था वो, लेकिन राजा ने उनको बुला करके एक ऊंचा पद दिया। तो मंत्रियों ने कहा कि राजन, ये व्यक्ति तो आपका विरोधी है, आप इसको इतने ऊंचा पद दे दिए हैं राज दरबार में। तो राजा ने कहा कि देखो, ये भले मेरा विरोधी है लेकिन व्यक्ति अच्छा है और ये जहाँ रहेगा काम अच्छा करेगा और इससे राज्य की उन्नति होगी, प्रजा का लाभ होगा। मेरा विरोधी है तो क्या हुआ, मुझे चापलूस व्यक्ति नहीं चाहिए कि मेरी चापलूसी करता रहे। मुझे योग्य, कर्मठ, कुशल और समझदार व्यक्ति चाहिए। और जो कर्मठ होगा, योग्य होगा, समझदार होगा, वो जहाँ रहेगा अपनी कुशलता से बढ़िया काम करेगा और इससे सबका लाभ होगा। दानेदार व्यक्ति अच्छा होता है, ये नहीं कि केवल श्रद्धावान बना रहे। श्रद्धा होना अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धावान के साथ साथ विचारवान जरूरी है। और विचारवान हो सकता है कि हमें बहुत मीठा मीठा ना बोले, कभी हमें ही सलाह दे दे, कभी हमसे डपट करके भी बोल सकता है अगर हमें गलती हो। तो विचारवान जो होगा, तो विचारवान से सबका लाभ होगा। केवल भगत से काम नहीं बनता है, लेकिन हाँ, जब भक्ति रहेगी तो विचार साथ में रहेगा और संबंध टिकाऊ रहेगा, दीर्घकालीन रहेगा। भक्ति जो है संबंध की मजबूती बढ़ाती है और विचार जो है संबंध की क्वालिटी को बढ़ाती है। दोनों की जरूरत है ना। संबंध तो बना रहे भक्ति भाव से और बड़ी आस्था श्रद्धा बनी है, लेकिन मूढ़ बने और जी हुजूरी करते रहें तो वो संबंध पशुता का होगा। हम गुरु शिष्य को पशु बना करके रख रहा है और बस उससे अपनी सेवकई करवा रहा है और फिर वो साधक आगे नहीं बढ़ पाएगा और वो गुरु भी वो अहंकार बढ़ा लेगा अपने जीवन में। लेकिन भक्ति के साथ साथ, श्रद्धा के साथ साथ अगर विचार है, तर्क है, तो गुरु अपनी क्वालिटी में रहेगा
और शिष्य भी आगे बढ़ता जाएगा गुरु से आदर्श लेकर के, और दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। खेत भला बीज भला बोए मुट्ठी का फेर, काहे बिरवा रुख रा ये गुण खेत ही केर। सदगुरु कबीर ने कहा है खेत अच्छा हो लेकिन बीज भी अच्छा हो, दोनों की जरूरत है। खेत अच्छा तो हो लेकिन बीज दोयम नंबर का है तो फसल अच्छी नहीं होगी, और बीज भी अच्छा हो लेकिन खेत बढ़िया नहीं है तो कितना बढ़िया बीज हो लेकिन साधारण खेत ऊसर जमीन में बो दो तो फसल अच्छी नहीं होगी। और एक तीसरी बात भी है, खेत भी अच्छा हो बीज भी अच्छा हो लेकिन बोने का समय बोने का ढंग अच्छा ना हो तो भी बढ़िया नहीं होगा। इसी प्रकार गुरु अच्छा हो और शिष्य भी अच्छा हो, और गुरु के विचार उपदेश शिक्षा देने की शैली भी अच्छी हो, तब सब बढ़िया बानक बनता है। अपने आप से पृथक जो दृष्टि गोचर होए, पंच विषय के रूप सोए कारण कारज सोए। अपने आप से भिन्न जो कुछ दृश्यमान है सब पंच विषय रूप कारण कार्य जड़ तत्व है। साधक को विचार करना चाहिए कि मेरा क्या है। मेरे सामने दो चीजें हैं, एक मैं और एक मेरा। मेरा जो कुछ कहला रहा है वो मेरे से अलग है, अब मेरा अपना निज चेतन स्वरूप है, अब मेरा जितना होता है वो सब जड़ स्वरूप है, पर स्वरूप है। इसलिए मेरा का कभी मोह नहीं होना चाहिए, अब मेरा का कभी अहम नहीं होना चाहिए। अब मेरा क्या है, अब विचार करते जाइए निकट से दूर तक। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा गांव, मेरा प्रदेश, मेरा खेत, मेरे गांव, ये संसार सब कुछ मेरा। और ये सब मेरा होते हुए भी मैं नहीं हो सकता, ये मेरे से अलग पर स्वरूप है। और मैं केवल मैं में कुछ भी मेरा नहीं होता, मैं केवल मैं होता है, वो खालिस शुद्ध असंग अकेला अद्वैत। अब मैं में ही पूर्ण शांति मिलती है और वो है निज स्वरूप। सुंदर रंग बिरंग बहु रूप नेत्र से पेखी, पावक के गुण विषय यही जलत सलभ तहाँ देखी। लाल हरे नीले पीले काले जितने रंग हैं, ये बहुत प्रकार की विविधता से भरा हुआ जो संसार है और सब कुछ जो आँखों से दिख रहा है, ये सब रूप विषय है। और रूप आँख का गुण है, आँख से देखने में सब कुछ प्रतीत हो रहा है। अब आँखें मेरी नहीं हैं तो आँख से देखा जाने वाला संसार जो रंग बिरंगा है, ये मेरा कैसे हो सकता है। अब आँखों से देख करके इन्हीं में अपने अपनत्व मानकर और आसक्ति बढ़ा करके ये व्यक्ति की जीव की वही दशा होती है जैसे पतिंगा की। सलभ साहब कहते हैं जलत सलभ तहाँ देखी। ये संसार में मैं देख रहा हूँ कि जैसे पतिंगा आँख से रूप देख करके दीपक की ओर दौड़ा और सोचा कि चलो पकड़ो सुख मिल रहा है। आज देखो बारिश हो रही है, अब कीड़े खूब शुरू हो गए। अब आते हैं दीपक की तरफ, लाइट की तरफ, और सुख लूटने के लिए अब अपने जान गंवा बैठते हैं। इसलिए रूप में लुभाओ नहीं। स्वाद शक्ति बहुभांति के जिह्वा द्वार से लीन, जल के गुण रस विषय महा प्राण घात जसमीन। इसी प्रकार खट्टा मीठा चरफरा नमकीन कसैला, जितने ये 60 रस हैं, 60 रस, कितने रस होते हैं 60, 6। संसार में जितना भी स्वाद है वो कुल 6 रसों में आ जाते हैं। खट्टा मीठा नमकीन कसैला चरफरा तीता, ये इस प्रकार से ये 6 रस हैं। और ये जो 6 रस हैं
ये 6 सब जीव से प्रतीत होते हैं। और जीव में दोष आ जाए, अभी जीव स्वाद ग्रंथि इसकी नष्ट हो जाए तो सारे रसों से हमारा संबंध कट जाएगा। और जीव भी मेरी नहीं है तो ये रस मेरे कैसे हैं? फिर इनमें प्रियता क्यों बढ़ाया जाए, मोह क्यों बढ़ाया जाए? ये जीव से रस लेकर प्रियता बना करके, और जो प्रियता आसक्ति बनती है वो आसक्ति का प्रभाव पड़ता है जीव पर। ना जीव की हानि हुई और ना विषय की हानि हुई, ना चीज की हानि हुई, और बाहर से संबंध जोड़ करके बाहर के मन से और घाटा सारा उठाया जीव। इसलिए घाटा ना उठाइए, दुख ना उठाइए ये मोह बढ़ा करके, स्वाद की आसक्ति बढ़ा करके, नहीं तो वही दशा होगी। जल के गुण रस विषय में प्राण घात जसमीन। और ये जल का तत्व है, ये रस विषय जल का विषय है। और इस जल विषय में पढ़ करके, स्वाद विषय में पढ़ करके, जैसे मछली अपनी जान गंवा बैठी। देखो ना, मछली सोचती है कि अरे वाह भाई, मछुआरा बड़ा दयालु है, मुझे खाने के लिए चारा कटिया में फंसा करके डाल दिया है, चलो चलो खाएं, बड़ा दयालु, बड़ा उपकार मेरा कर रहा। अब आती है और मुख में उस आटा को या केचुआ को पकड़ती है और उसमें लगा है भाला, और जैसे मुख में डाली और उसके गलफड़ में वो घुस गया और चिल्लाती है, ओ मैं तो समझ रही थी कि ये बड़ा दयालु कृपालु प्राणनाथ मेरे आ गए बड़ी कृपा करके, और ये तो महा धोखेबाज चंट निकला, ये तो मेरी जान ले लिया। अब क्या होता है? चिल्लाए, रोवे, जान गंवा बैठी। ऐसे ही ये आसक्ति में पड़ करके लोग अंडा खाए, मांस खाए, शराब पिए और नाजायज ढंग से खाए, और जो पवित्र चीज़ें खाने की है उसी को खा करके आसक्ति बढ़ा के ज़्यादा खा लिए। अब दर्द हो रहा, पीड़ा हो रही, और उसके परिणाम में क्या होगा उनका? आज तो दुख होगा ही, और उसी के संस्कार वासनाएं बन करके उनके जन्म जन्म बर्बाद होते रहेंगे। तो इसलिए रूप विषय, रस विषय में पढ़ करके साधक को भटकना नहीं चाहिए। गंध सुगंध अनेक विधि, नाक द्वार से सूंघी, पृथ्वी के गुण विषय भंवर मरत जस ऊंघी। साहब कहते हैं, देखो एक एक विषय पर साहब कितना मार्मिक एक संदेश दे रहे हैं कि साधक को कैसे सावधान रहना चाहिए। ये गंध सुगंध अनेक विधि, ये अनेक प्रकार के गंध होती है। फूलों का गंध, फूलों की सुगंध, खाने की चीज़ों की सुगंध, कपड़े की सुगंध, साबुन की सुगंध, और जोड़ लीजिए कितने प्रकार की सुगंध होती है। और दुर्गंध होती है। दुर्गंध से तो किसी का मोह नहीं होता है, सुगंध से प्रीता जमती है। लेकिन इसी प्रियता में पड़ करके आदमी क्या क्या नहीं कर बैठता। एक व्यक्ति ने कहा कि अरे जब तक मैं बिस्तर पर सेंट नहीं छिड़क लेता हूँ मुझे नींद नहीं आती है। अब वो सेंट में बड़ा मोह बनाए हैं। कितने लोग होते हैं जब भी घर में पहुँचेंगे और स्प्रे उठाएंगे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेंगे, तब बाहर निकलेंगे। कितने लोग होते हैं और चेहरा में कुछ लिप पोत करते रहेंगे हरदम। कहीं लोगों, अरे आज तो क्या बताएं, कितने लोग, कितने पुरुष, कितनी अधिकतम स्त्रियां सामने आती तो भारी बदबू आती है। वो क्या क्या सुगंधी मान करके लगाए रहती हैं, अब पास में आ गई तो देख करके उनका तो खराब लगता है, और कहीं उनके खुशबू आ गई ना, अब क्या कहें, तो घृणा लगती है। तो ये सब चीज़ें खैर ठीक है, किसी को कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन साधक को इन बातों से सावधान रहना चाहिए। और गंध विषय में पढ़ करके जैसे भंवरा फूलों में गया और उसी में आनंद लिया और उसी में ऊँघ करके अपनी जान को गंवा बैठता है। पृथ्वी के गुण विषय भंवर मरत तहाँ ऊँघी। साहब कहते हैं नाना प्रकार के गंध सुगंध होते हैं और प्राणी इन्हें नाक द्वार से सूंघ करके और अनेक प्रकार के विषय को अपना करके उसी में मोह बढ़ाता है। गान तान के राग बहु, कान द्वार से खैंची,
वायु वेग से शब्द जो मुदित मुदित मृगा फंसी ऐची। गाने बजाने के अनेक राग हैं, इसे कान द्वारा सुना जाता है। यह शब्द विषय शक्तिशाली वायु का गुण है। ये जो शब्द विषय है वायु का गुण है और बहुत शक्तिशाली है। और शब्द राग में आकर्षित तथा प्रसन्न हो करके मृगा की क्या दशा होती है? मृग शब्द में आकर्षित होता है और जंगल में कोई फंसाने वाला व्यक्ति जाता है, बीड़ा बजाता है और भी कोई मधुर वाद्य यंत्र बजाता है और मृगा उसको सुनते सुनते आता है और पास में आकर के वृक्ष की आड़ में बैठ कर के सुनता है और मस्त हो कर के सुनते सुनते अंततः वो फंसाने वाला उसको पकड़ लेता है, फंसा लेता है और उसके कारण फंसा करके उसकी हालत बिगड़ जाती है, वो बेचारा दुख पाता है। शब्द राग में ही आकर्षित तथा प्रसन्न होकर मृगा फंस जाता है। कोमल काम स्पर्श है त्वचा द्वार दर्शात, वायु विषय गुण घेर में आप ही गज फंसी जात। ये कोमलता के मोह में पड़ करके स्पर्श विषय का त्वचा से एहसास करता है व्यक्ति। त्वचा से ही काम वासना की प्रदीप्ति होती है और ये वायु का गुण है। और इस वायु के गुण में घेर करके ये जीव फंस जाता है, वैसे जैसे हाथी फंसा लिया जाता है। जंगल में हाथी घूमता है और जो हाथी फंसाने वाले लोग होते हैं बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं और उसके ऊपर घास फूस ढांक देते हैं कमज़ोर लकड़ियाँ रख करके, और उसके ऊपर एक कागज की फट्टी बना करके हथनी का रूप बना करके खड़ा कर देते हैं। और हाथी आता है जंगल से और देखता है कि ये हाथी है और उसमें आकर्षित होकर के उसका स्पर्श करने के लिए जाता है। और जैसे ही आगे बढ़ता है नीचे की घास फूस की लकड़ियाँ टूट जाती हैं, भरभरा के हाथी नीचे गिर जाता है। और फंसाने वाले अब आकर के ऊपर से चारा देते हैं। अब हाथी बाहर गड्ढे से निकल नहीं पाता है और विवश लाचार उसी में पड़ा रहता है, भूखा प्यासा, और ना कुछ खाने को पाता है और ना अपने साथियों के साथ स्वतंत्रतापूर्वक घूम पाता है। कई दिनों तक उसमें पड़ा रहता है। अब जो गड्ढा खोदने वाले फंसाने वाले आते हैं कई दिनों के बाद, अब उसको चारा देते हैं, खाने को देते हैं। तो अब हाथी उन लोगों से मोह कर लेता है, सोचता है कि ये ही मेरे तो हितैषी हैं, अब मैं तो गड्ढा में इस विपत्ति में गिर गया था, लेकिन ये तो मुझे चारा दे रहे हैं। वो नहीं समझ रहा है कि इसमें धोखा है, छल है और इसी ने ही मुझे गड्ढे में गिराया है। और अब ये जो चारा दे रहा है ना, ये चारा में भी कपट है और ये अब धीरे से निकाल करके और मुझे अंकुश मार मार के और मेरे ऊपर बोझा ला देगा और मुझे नचाएगा इस दुनिया के जंगल में। तो ऐसे ही ये जीव की दशा होती है, कोमल के स्पर्श में पड़ करके दुख पर दुख भोगता है और भटकता है इस संसार नगर में। संसार समुद्र। एक व्यापारी जहाज में माल भर करके विदेश व्यापार के लिए चला। समुद्र में कुछ दूर जहाज चलने पर बड़े जोरों से तूफान आ गया। उसका जहाज कहीं का कहीं चला गया। फिर और जिस ओर जहाज गया उस ओर चुंबक पत्थर का एक पर्वत था। जहाज में लोहे की कीलें तथा पटरियां लगी थी। उस पर चुंबक का आकर्षण पड़ने से जहाज पर्वत की ओर खिंचता गया। निकट पहुंचने पर बड़ी वेग से पर्वत से टकराकर जहाज चकनाचूर हो गया।
जहाज के सब माल समुद्र में डूब गए और व्यापारी भी डूब करके अपनी जान गंवा बैठा। ऊपर के दृष्टांत का सिद्धांत यह है कि यह संसार ही समुद्र है, मानव शरीर ही जहाज है और कीलें क्या है? इंद्रियां। और ये इंद्रियों की कील और पटरियां लगी हुई हैं। इंद्रियां और मन ये कील और पटरियां हैं। शुभ कर्म रूप माल भर करके जीव इस संसार रूपी समुद्र में यात्रा कर रहा है, परंतु वासना रूपी तूफान से मानव तन रूप जहाज अनिश्चित पथ की ओर बह चलता है। जैसे व्यापारी समुद्र में चला, अब वो जाना चाहता था पूरब की ओर, लेकिन जहाज बारंबार चला जा रहा है पश्चिम की ओर। बहुत पतवार चलाने के बाद भी और बहुत प्रयास करने के बाद भी वो उत्तर की ओर चला जा रहा है। कारण यह है कि उत्तर की तरफ चुंबक पत्थर है और जहाज में लोहा की कील और पटरियां लगी हैं और उन कील पटरियों से खींच करके चुंबक पत्थर से वो चला जा रहा है। स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, इन 5 विषय रूप चुंबक पत्थर से आकर्षित होकर के उधर खींचता जाता है और बहुत प्रयास करने से भी जहाज दूसरी तरफ नहीं हो रहा और खींचते खींचते जा कर के उस पहाड़ से टकरा गया जहाज। और टकराने के बाद क्या होगा? चूर चूर हो गया, समुद्र में डूब गया। ऐसे ही मन तथा इंद्रियों की कील पटरियां वासना रूपी चुंबक पत्थर की ओर खींचते जाते हैं और उधर खींचते खींचते अगर समय रहते सावधान ना हुआ यह मनुष्य तो खींच करके और एक दिन उसकी दुर्गति होगी और डूब जाएगा। यहाँ वे डूब ही तो रहे हैं लोग, जिसने अपनी वासनाओं को ना रोक सके और लोभ मोह को ना रोक सके, कहीं चोरी में, कहीं हत्या में, कहीं हिंसा में, कहीं लोभ में, कहीं मोह में, कहीं काम वासना में, कहीं दुराचार पापाचार में फंस गए। अब उनकी जिंदगी डूब गई। इतना बढ़िया स्वतंत्र जीवन पाए थे लेकिन शराब में डूब गए, अब पड़े हैं। चोरी कर डाले, अब जेल की हवा खा रहे हैं, रो रहे हैं, पड़े मासूम, विवश, लाचार और जैसे तैसे गंदा संदा खाते, दूसरों की डांट फटकार सहते, दूसरों की गुलामी करते, लात जूता खाते पड़े हैं। दुराचार व्यभिचार में पड़ गए, अपमान निंदा तो बाहर से सह ही रहे हैं, जेल तक की हवा खा रहे हैं। उनका मन बर्बाद हो गया। अब उनकी सारी स्वतंत्रता, स्वस्थता, प्रसन्नता, निश्चिंतता, निर्भयता सब समाप्त। तो यही है, ये मन इंद्रियों की चंचलता में पड़कर और वासना के तूफान और उधर के खिंचाव में खिंच गए, नहीं संभाल पाए और जीवन खराब हो गया। उपर्युक्त चक्कर में पड़ करके अनादिकाल से अविनाशी जीव जन्म मरण के भ्रमण में पड़ा है। अतएव वासनाओं के तूफान तथा पंच विषयों के आकर्षण से अपने मन इंद्रियों को पृथक रखना ही मानव जीवन की सावधानी है, समझदारी है और यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए साधक को सावधान होना चाहिए। इन 5 से जगत सब हरा भरा भरपूर, मनोदृश्य सुख भास में भ्रष्ट भय सब चूर। इन 5 विषयों से संसार हरा भरा रहता है। 5 विषय रूप क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये संसार में यही तो है सब तरफ। और ये 5 विषय रहने से ही तो साधक का भी तो काम होगा। आखिर इन्हीं का उपयोग, सदुपयोग करके साधक का देह का गुजर होगा, निर्वाह होगा और इसी से ये संसार की व्यवस्थाएं होंगी, लेन देन होगा, व्यवहार चलेगा। ये तो ठीक है, लेकिन ये मन के चक्कर में पड़ करके इन्हीं दृश्यों में आकर्षित होकर के अब अन्यथा करने लगे, नाजायज करने लगे, लोभ मोह में फंसने लग गए। तो अब देखो, जो संसार हमारे लिए निर्वाह के लिए था और इसी में विवेक विचार पूर्वक व्यवहार निर्वाह करने से साधन भजन कल्याण का काम आता, लेकिन इसी में मन के चक्कर में पड़ गए, लोभ मोह और इंद्रियों के उद्वेग में पड़ करके अब भ्रष्ट भय सब चूर और सब अपने शक्ति को, ज्ञान विचार को और होश हवास को नष्ट कर बैठे और सब जीवन को बर्बाद करके नरक की ओर चले गए।
निस्दिन याही यतन में करत रहत व्यापार, नाटक समजग खेल यह विषय प्रपंच अपार। साहब कहते हैं निस्दिन याही यतन में करत रहत व्यापार, ये जीव ये मोह माया का व्यापार कर रहा है सब समय। अरे देखो देह गुजर का ही काम नहीं करता है, ये देह गुजर के साथ साथ इंद्रिय भोगों की ललक में लगा रहता है। जैसे रात दिन बिल्ली क्या करती है, हरदम चूहा की तलाश में रहती है और हरदम ताक में बैठी रहती है। साहब ने बीजक में एक जगह कहा है, जस मूसा को तकै बिलाई अस जम जीव घात लगाए। जैसे मूस की तलाश में, चूहा की तलाश में सदैव बिल्ली लगी रहती है, या इससे ये इंद्रियां हैं सदैव भोगों की तलाश में लगी रहती हैं। और जैसे पाया कहीं लोभ मोह क्रोध काम की चीजों को और झपट्टा मार बैठता है। यही है असावधानी। विचार पूर्वक चाहे जितने भोग आ जाए सामने, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो दूर रहो, सावधान रहें। और जरूरत है तो जो कुछ अनुकूल है और सुलभ है और सर्वसम्मति से सादा बोदा कुछ मिल रहा है, उसका निर्वाह के लिए बिना आकर्षण के उपयोग कर लो, बस सजग हो करके। और नहीं तो वही दशा होगी। ये इंद्रियों को तो काम है, काम है कि वो विषयों की तरफ उन्मुख होकर के जीव को प्रेरित करें ताकि देह का निर्वाह हो जाए। उनका काम है। जैसे बिजली का काम है कि वो पावरफुल होकर के पंखा को चला सके, बल्ब को जला सके, तो इससे काम हो जाएगा, वो विद्युत का काम है। लेकिन अब हम पंखा और बिजली बल्ब और सब ना जोड़ करके हाथ है जोड़ दिए, तब क्या होगा? काम खत्म। तो इंद्रियां वैसे पावर हैं, हमारे जीवन में ये पावर हैं। इन पावर का सही चीजों से संबंध रखो तो इधर निर्वाह भी हो जाएगा और उधर व्यवहार भी हो जाएगा और मन का काम भी हो जाएगा, नहीं तो फिर खतरा है। एक कथावाचक पंडित जी थे। वो अपने दरवाजे पर बैठ करके रोज़ शाम को कथा सुनाया करते थे। लोग भी आ जाते थे गांव से उनकी बातों को सुनने के लिए। तो जब कभी पंडित जी लोगों को टोकते, तुम लोग ध्यान से नहीं सुनते हो, तुमसे ज़्यादा तो मेरी बिल्ली ध्यान से सुनती रहती है। तो पंडित जी क्या करते थे, उनके घर में एक बिल्ली थी और बिल्ली भी कथा के समय में आकर के पंडित जी के बगल में बैठ जाया करती थी। ओ पालतू बिल्ली। और जब चुपचाप बैठ जाती तो पंडित जी एक मिट्टी का दीपक बना करके उसके सिर पर रख देते थे और उसमें तेल डाल देते और दीपक जला देते थे। उसी के प्रकाश में पंडित जी कथा सुनाया करते थे और चुपचाप बिल्ली बैठी रहती थी। तो उसी का उदाहरण देकर के पंडित जी अपने श्रोताओं को कभी कभी टोक दिया करते थे कि तुम लोग शांत होकर के एकाग्रता पूर्वक नहीं सुनते हो, तुमसे ज़्यादा तो मेरे बिल्ली एकाग्र होकर के सुनती है, इसका मन शांत रहता है। तो एक श्रोता रोज सुनता और पंडित जी जब कभी भी टोक दिया करते कि तुमसे ज़्यादा तो मन लगा करके मेरी बिल्ली सुनती रहती है। उसने सोचा कि ये बिल्ली कैसे सुन सकती है, ज़रा इसकी परीक्षा लेना चाहिए। तो एक दिन अपने घर से एक डिब्बा में वो एक छोटा सी चूहिया पकड़ करके ले आया और जैसे ही पंडित जी सुनाने लगे तो वो बैठ करके सुने और बीच में पंडित जी टोक दिए कि तुमसे ज़्यादा तो एकाग्रता पूर्वक मेरी बिल्ली कथा सुनती है। वैसे ही वो डिब्बे को खोल दिए और जैसे डिब्बा खोले तो उसमें से चूहिया निकल के भागी और चूहिया को देखते ही बिल्ली और खड़बड़ करते हुए दीपक जो है पंडित जी के पत्रे में गिर पड़ा और उनके आसनी में आग लग गई और सब को रौंदते हुए चूहा की तरफ भागी बिल्ली। तब लोगों ने कहा पंडित जी बड़े ध्यान से आपकी बिल्ली कथा सुनती थी, आज क्या हो गया? तो बिल्ली और ध्यान से सुनेगी, वो अपने उसका ध्यान कहीं और है और जैसे खुराक मिली वो उधर झपटेगी आपकी कथा को सुनेगी। ऐसे ही ये इंद्रियों की बात है। हे साधक सावधान रहना,
नहीं तो ये ना मान लेना कोई कि हम इतने पुराने हो गए हैं। वो बिल्ली तकी है किसी और की तलाश में। इसलिए गुरु के निर्देश, ज्ञान, विचार और उनकी शिक्षाओं पर ध्यान रखना। बिल्ली तो नहीं सावधान हो सकती है, लेकिन साधक अगर सावधान रहेंगे तो उनका कुछ भी नहीं बाल बांका होगा। हाँ, लेकिन श्रद्धा का संबल हो, ज्ञान का आधार हो और बोध की मजबूती हो, तभी काम बनेगा। नहीं तो जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन से प्रेम, अतिन का मानस अगम अति, कबहु न पावे क्षेम। गोस्वामी जी ने कहा है कि श्रद्धा के संबल से जो रहित है वो कभी भी शांति नहीं पाएगा। उनका मन अगम अपार में पड़ जाएगा और दुख पर दुख उसको भोगना पड़ेगा। तो साहब कहते हैं, करत रहत व्यापार निस्दिन, या ही यतन में करत रहत व्यापार, नाटक सम जग खेलया विषय प्रपंच अपार। रात दिन यही यत्न करो कि हमारी साधना मजबूत हो। जिन दृश्यों भोगों के लिए हम आकर्षित हैं, एक नाटक है। क्या मेरा है, किसके लिए आपाधापी किया जाए, ये खेल है। आप एक कलाकार हैं और कलाकारी से इस खेल को का रोल अदा कर दीजिए। अब अंततः कुछ रहे होएगा नहीं। आप पिता हैं, माँ हैं, भाई हैं, पत्नी हैं, पति हैं, पुत्र हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं। इसका एक बढ़िया सा रोल अदा कीजिए। जैसे मंच पर मंचन करने के लिए कोई कलाकार आता है तो बढ़िया से वो खेल दिखाता है, कहीं राजा का तो कहीं चोर का, तो कहीं मंत्री का, तो कहीं गृहस्थ का, कहीं साधु का। और अंततः वो न साधु है, न चोर है, और न राजा है, न रानी है। जैसे खेल समाप्त हुआ और अपना पैसा लिया और सहज पहन के कपड़ा चल दिया। ऐसे हम लोग भी हैं। ये जीवन में एक खेल करने आए हैं। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, द मैन एंड ह्यूमन आर मियरली प्लेयर्स। किसी ने कितना बढ़िया सुंदर कहा है कि ये सारा संसार एक रंगमंच है और सभी नर नारी यहाँ अभिनेता और अभिनेत्री हैं, खिलाड़ी। तो बढ़िया खेल करो। ये मोह लोभ क्रोध काम करेंगे तो खेल हमारा बिगड़ जाएगा। तहाँ चाहत सुख शांति सब, महाभरम अज्ञान, दिशा भरम मदपान सम, रहत सदा हैरान। तहाँ चाहत सुख शांति सब, महाभरम अज्ञान। महाभ्रम और अज्ञान जहाँ भरा हुआ है और जहाँ पर भटकने के अनेक चांस हैं, और वहाँ ये साधक अपने मन इंद्रियों के स्वार्थ में पड़ करके सुख खोजता फिरता है। सुख मिलेगा? अरे सावधान रहो, गुजारा करो, साधना करो, और सुख वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ दुख मिलेगा, भटकाव मिलेगा। दिशा भरम मदपान सम, रहत सदा हैरान। यहाँ पर वैसे ही सब लोगों की दशा है जैसे किसी को दिशा भ्रम हो जाए तो क्या होता है, सदैव पूरा पश्चिमी लगता है। कितना मन को बोध दो लेकिन पूरा पश्चिम लगता है, और पश्चिम कभी उत्तर लगता है। अपने को सावधानी पूर्वक सूर्य को देख करके अगर वैसी सावधानी ना रखे, समझ ना अपनावें तो उल्टे लगता है। ऐसे ही यहाँ सबके मन में राग द्वेष मोह आसक्ति का दिशा भ्रम चढ़ा हुआ है। और जैसे बुखार हो जाता है तो क्या हालत होती है? बुखार हो जाने पर जो शरीर के लिए रोटी, दूध, भोजन आदि बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है, हितकारी है, उसी भोजन दूध रोटी से दुर्गंध आती है। हमें तो अनुभव है। एक बार बुखार आया, इलाहाबाद में थे, आज करीब 18 साल हो गए। तो जगन्नाथ साहब थे हमारे पास, वही हमारे लिए ध्यान देते थे, भोजन वोजन। जैसे वो रोटी लावे, कमरा में घुसते ही रोटी से दुर्गंध आती थी। लगता है हटाओ यहाँ से रोटी। दूध लावे तो अच्छा न लगे, कमरा में खराब लगे, लेकिन किसी तरह थोड़ा सा लेना पड़े। तो बुखार आने पर जैसे भोजन से
कुआस आती है, वैसे ही प्रमाद आने से, दुर्बुद्धि आने से, विषयों का ज्वर चढ़ने से यहाँ संसार में ज्ञान, विवेक, विचार, भक्ति, सत्संग की बात से दुर्गंध आती है लोगों को। तभी तो वे सत्संग में नहीं बैठना चाहते हैं। उनके हित की बात कहो। एक शराबी शराब पी रहा है, उससे कहो कि भैया शराब ना पियो, तो उसको जहर लगता है। इतनी प्यारी चीज़ शराब, और इसे पिए बिना मुझे चैन नहीं पड़ती है। ये रोक रहे हैं, कैसे आदमी है? कोई गुटखा तंबाकू खाता है, उसे रोको कि भैया काहे को पैसा बर्बाद कर रहे हो, मुंह खराब कर रहे हो, अपने बच्चों को कुसंस्कार सिखा रहे हो, तो उसको बुरा लगता है। तो यहाँ वैसे ही सबकी जब दुर्बुद्धि घेरती है और कुविचार आते हैं, वासनाएं सर पे सवार होती हैं, तो जैसे दिशा भ्रम हो जाने पर कुछ का कुछ लगता है, और जैसे बुखार आ जाने पर वही अमृत जैसा भोजन से दुर्गंध आती है, वैसे ही मन में जब कुवासनाएं आती हैं तो सद्विचार, सद्ज्ञान बुरा लगता है। सुख मानव भ्रम भूल है, बिना परीक्षा शोध, शोध बिना सत्संग के होए न शांति स्वबोध। विषयों में सुख मानने का कारण भ्रम या अपने स्वरूप का अज्ञान ही है। विषयों में जो सुख लगता है ये सब भ्रम से होता है। अच्छा, तंबाकू में कौन सा सुख है? शराब में कौन सा सुख है? हर शराबी को पीते वक्त देखो, अब जब वो बाटल से प्याला में डालेगा, जैसे बाटल खोलेगा तो उसकी दुर्गंध आएगी, थोड़ा मुंह टेढ़ा कर लेगा, और डालेगा तो भी उसका मुंह बिदराता रहेगा, और मुख में ले जाने के समय भी थोड़ा सा विचलित रहेगा, लेकिन पूर्व की आसक्ति वश वो फिर पिएगा। अंदर से खिंचाव हो रहा है, और उसके अंदर का दूसरा एक विवेक है, वो कहते क्या ये बदबू की चीज़, सड़ी चीज़ और भ्रष्ट करने वाली चीज़ को ला रहा है। तो अंदर में उसके विवेक है, वो कहता है मत पी। बच्चे देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा, पत्नी देखेगी तो वो डांटेगी, माता पिता देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, उनका सर नीचा हो जाएगा, और हमें चार समझदार लोग मिलेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन नहीं, अंदर में एक राक्षस बैठा हुआ है। सारा जो विषयों का सुख है सब भ्रम से ही है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, भरम बढ़ाते हो लोक में, भरम बढ़ा सब ठाव, कहाँ कबीर पुकार के तुम बसे हो भरम के गाँव। ये सारा सुख का जो मोह है, इंद्रियों के विषयों में जो नाजायज ढंग से हम आसक्ति बना करके दुख भोग रहे हैं, सब भरम से ही है। खाने का सुख, खाने का भरम हो गया। अब देखो, रोटी, दाल, भात, साग, सब्जी एक ज़रूरत भर खाओ तो वो ठीक है, लेकिन अरे थोड़ा और खा लें, सुख मिल जाए, अब थोड़ा और खा लिए, अब वो भरमे से तो सुख लगा, अब खा लिए और ज़्यादा पेट में चला गया। अब ना ठाढ़े रहाइश, ना बैठे रहाइश, ना लेटे रहाइश, करधन काटो रे बपैया, करधन काटो रे बपैया। मिर्दासपुर में गुरुदेव जी रहें, और ये गुरुदेव जी जिस कमरा में रहें, और एक पंडित जी आए, लेट गए वहाँ। गुरु जी कहा यहाँ आकर कैसे लेट गए? कहा अरे महाराज ज़्यादा खा ली। कहा क्या क्यों ज़्यादा खा लिए? कहे साहब वो बड़ा निकला, खा ली ना ज़्यादा। अब ज़्यादा अच्छा लगा तो ज़्यादा ठूस ले। अब ना उन बैठ पाते हैं, और ना खड़े हो पाते हैं, ना चल फिर पाते हैं, और परेशान वहाँ। ऐसे कई चीज़ों की बात है। तो जितना सुख है सब भ्रम से है, और भ्रम में सुख का लोभ जगा और पाए दुख। यही होता है, सुख की तलाश में चले और पा गए दुख। तो साहब कहते हैं, भ्रम से तुमने समझदारी नहीं अपनाया और सुख की जगह पर दुख का अब भोग कर रहे हो। याते करी सत्संग नित, गुरु पारखी हेरी, मिले शांति निज बोध तब सकल का कल्पना फेरी। इसलिए करी सत्संग नित, गुरु पारखी हेरी, मिले शांति निज बोध तब सकल कल्पना फेरी। इसलिए हे साधकों, सत्संग की तलाश करो, सत्संग में जाओ
और विवेक वैराग्य बोध साधना संपन्न पारखी गुरु के पास जाओ। पारखी गुरु से काम बनेगा। वो तुम्हारे मन की आसक्ति की चाल को परखाएंगे और वो बताएंगे कि ये अंदर में क्या क्या दिल घर उठत है, सोवस विवस कर जोर। ये साधक के हृदय ही साधक समझ सकता है कि क्या अंदर अंदर हो रहा है। वो धर्म का चोंगा तो बहुत लोग पहन लेते हैं। राम नामी चादर ओढ़ लिए, छापा तिलक लगा लिए, दाढ़ी रखा लिए, चोटी रखा लिए और मंदिर में टन 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 जा कर के घंटा बजाया आए, शंख बजा दिए और फूल चढ़ाया, अगरबत्ती जलाया है, बेल के पत्ती चढ़ाया है, पानी चढ़ाया है, बहुत कुछ कराए, बड़े धार्मिक बन गए। लेकिन भीतर क्या हो रहा है? मन में अगर राग उठ रहा, मोह उठ रहा, क्रोध उठ रहा, चंचलता उठ रही, वासना उठ रही है, दूसरे के धन हरण करने की भावना उठ रही है और छल कपट की भावना उठ रही है, तो क्या धार्मिक हैं हम? इसलिए अंदर को पहचाने। वही बात साहब कहते हैं कि मिले शांति निज बोध तब सकल कल्पना फेरी। जब साधक संत गुरु विवेकवान मिलेंगे तब मन की चाल समझ में आएगी और फिर शांति मिलेगी। दुष्कर्मों से हम दूर हो सकेंगे, इंद्रियां स्वस्थ हो सकेंगी, मन शांत हो सकेगा और तब स्वरूप में ठहराव हो सकेगा। इसलिए हम लोग इस प्रकार से अपने मन को शांत स्वस्थ करके आत्मबोध, आत्म शांति के उस प्रांगण में पहुँचे। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।